वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। दिल्ली में हुए दंगों पर सबसे बड़ा खुलासा। 16 फरवरी को रची गई थी सबसे बड़ी साजिश। चांदबाग में कई घंटों तक चली थी खुफिया बैठक। 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में हुए सुनियोजित दंगे में 53 लोगों की मौत, करीब 200 घायल। आप नेता ताहिर हुसैन के साथ कई लोग दंगे में शामिल। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। उम्मीद है अभी भी ये तस्वीरें आपके जख्म को ताजा कर सकती है। ये तस्वीरें पिछले साल CAA, NRC और NPR का विरोध किया जा रहा था। ये तस्वीरें पिछले साल की हैं, जब CAA, NRC और NPR का विरोध किया जा रहा था और इसी विरोध की आड़ में रची जा रही थी दिल्ली को जलाने की साजिश। दरअसल 23 फरवरी 2020 को दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग समेत कई इलाकों में जमकर दंगे हुए थे। दिल्ली में दंगा कराने के फैसले पर 16 फरवरी की रात ही मुहर लगा दी गई थी। उस रात दंगे के मुख्य आरोपित उमर खालिद ने चांदबाग स्थित कैंप कार्यालय में कई घंटे तक गोपनीय बैठक की थी। इसमें अतर खान, नदीम और ताहिर हुसैन के साथ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और पिंजरा तोड़ की छात्राओं सहित स्थानीय नेता शामिल हुए थे। इसके बाद जाकिर नगर में भी उमर खालिद ने गोपनीय बैठक की थी। इसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, फैजल फारूक सहित कई लोगों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली में हुए दंगों पर सबसे बड़ा खुलासा। 16 फरवरी को रची गई थी सबसे बड़ी साजिश। चांदबाग में कई घंटों तक चली थी खुफिया बैठक। 23 फरवरी 2020 को दिल्ली में हुए थे दंगे। बेगुनाहों की हत्या कर शवों को नाले में फेंका गया। दंगों की आग में झुलस रही थी दिल्ली। दंगे में 53 लोगों की मौत, करीब 200 लोग घायल। आप नेता के साथ कई लोग दंगे में थे शामिल। पिछले 1.5 साल से हम वही कह रहे थे। ये दंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश के साथ किए गए हैं। और हम भी यही कह रहे थे कि हथियार इकट्ठे किए गए, बम इकट्ठे किए गए, योजना बनाई गई और सुनियोजित तरीके से दिल्ली को जलाया गया, दिल्ली में लोगों को मारा गया। ये केस कांस्टेबल रतनलाल जी की हत्या का केस है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। पहले हथियार इकट्ठे किए गए, CCTV कैमरे बंद किए गए और सुनियोजित हिंसा की गई। चुन चुनकर लोगों को मारा गया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट से जो सच सामने आया है, उसके बाद इस देश के कई बड़े बड़े पत्रकार, तथाकथित पत्रकार, कई राजनेता और ऐसे फर्जी इंटेलेक्चुअल जो इन आतंकवादियों को बचाने के लिए कपिल मिश्रा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आज उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के दंगों का सच अब सामने आने लगा है। दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने 27 सितंबर को कई बड़े रहस्यों से पर्दा हटाया। हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों को बड़ी साजिश करार देते हुए एक आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से साजिश की गई थी, न कि ये घटनाएं अचानक हुई थी। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या, दंगा प्रभावित इलाकों में लगे CCTV कैमरों को तोड़ने को भी साजिश करार दिया है। क्या दंगों का मुख्य साजिश करता है उमर खालिद?
उमर खालिद ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें सभी उपद्रवी जुड़े हुए थे। दंगे से एक हफ्ते पहले से ही सभी उपद्रवी एक्टिव हो गए। सूत्रों के मुताबिक उमर खालिद और उसके साथियों ने हिंसा भड़काने के पूरे इंतजाम किए थे। शाहीन बाग में जब सड़क जाम करने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो शर्जील ने कहा था कि वह जेएनयू के 200 छात्रों को और 20-25 वकीलों को लाकर सड़क जाम करा लेगा। और वहीं 23 फरवरी को डीपीएसजी के सदस्यों द्वारा बसों से जहांगीरपुरी से 300 महिलाओं को पहले शाहीन बाग लाया गया। इसके बाद उन्हें जाफराबाद मेट्रो स्टेशन धरना स्थल पर छोड़ दिया गया। फिर उन्हें हिंसा भड़काने के लिए कहा गया था और यहीं से दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। न्यूज डेस्क, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।